स्वच्छता की राजनीति की बात करते करते आज शराब घोटाले में इतना दलदल में फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है। वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंग पिन बाहर है। और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा और कल किंग पिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। और एक दुर्घटना और घट गई। इनका दूसरा राज्य पंजाब, जहां ये सत्ता में इसलिए आए थे कि हम नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री 4 महीने में अपनी ही लोकसभा की सीट उपचुनाव में हार गए थे। पिछले कल जो वहां पर घटा है, 20 से ज्यादा लोगों की जान चले गई शराब, नकली शराब के चलते। पूरे पंजाब की क्या हालत होगी अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में हालत है। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। और मैं एक बात यहां पर और कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के पुराने जितने वीडियो निकालोगे, वो तब तो कहते थे कि कांग्रेस वालों को हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब हाथ भी मिलाया, गले भी लगाया है। उस समय कहते थे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, 2 दिन इंटेरोगेट कर लो, सच बाहर आ जाएगा। आज मेरा सवाल कांग्रेस से भी साथ में है कि कल तक तो आप सवाल खड़ा करते थे, आज वो कौन कौन से बिल में कौन कौन से कांग्रेसी छिपे, जरा बाहर आके भाई बोलो तो सही। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना या उसके सवाल खड़ा करना नहीं जरूरी है। आपने जो कंप्लेंट की थी उसी पे तो देखिए क्या हुआ है। आप क्यों नहीं ऑन करते इसको, क्यों नहीं शाबाशी देते ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को कि एक घोटाले के मुख्य आरोपी को, किंग पिन को और उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ जो ठगी हुई, जो लूट हुई, जो धोखा हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई हुई है। क्या कांग्रेस को आज इतना मजबूर और कमजोर हो गई है। कल तक तो अजय माकन जी कहते थे कि हमारा वोट बैंक ये ले गए और इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा खर्च इकट्ठा किया और फिर वोट लिया है। आज मैं पूछता हूं, वो झूठ थे अजय माकन जी या आज की कांग्रेस झूठी है। और दूसरा सीधा सवाल मेरा श्रीमान भगवंत मान जी से है, वो कहां सोए हैं किसी को पता नहीं, सत्ता के नशे में है कि किस में है किसी को पता नहीं, लेकिन जो नशे के कारण मरे हैं जहरीली शराब पी के, उस पर उनका बयान तक नहीं आया। ये कैसी सरकार है जहां का सांसद विदेश में उन ताकतों के साथ जाकर खड़ा होता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं,
वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर उनके साथ चित्र खिंचवाते हैं। क्या जवाब देगी आम आदमी पार्टी इसका? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देश विरोधी ताकतों के साथ आपका हाथ मिलाना जरूरी है? पंजाब के चुनाव हुए तब भी आप उन्हीं ताकतों के साथ थे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी न्यूज। मुझे लगता है अगर आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी उनका बयान देखिए, जांच में वो भी शामिल हुए, उस अमित भाई शामिल हुए, कहा देश का कानून सबसे बड़ा है, न्यायपालिका का हमें सम्मान करना चाहिए, जांच एजेंसियों का हम सहयोग करेंगे। एक वो थे जिन्होंने शुचिता की राजनीति की और तप कर निखर कर बाहर आए। आज चमकता हुआ प्रकाश नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया में दिखता है सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में। उस समय के मुकदमे झूठे थे जिनमें से वो साफ ईमानदारी के साथ बाहर निकल कर आए। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं जो इस नाम पे ही राजनीति में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना लिया, फिर कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 2 राज्यों की ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है?